तब कह गीत बचन धरि धीरा, सुनहु राम भंजन भव भीरा। नाथ दसानन यह गति किन्नी, तेहि खल जनक सुता हरि लिन्नी। लय दक्षिण दिश गयऊँ गोसाई, बिलपति अति कूररी की नाई। दरस लागी प्रभु राखेउ प्राणा, चलत चहत अब कृपा निधाना। राम कहा तनु राखहु ताता, मुख मुस्काई कही तेहि बाता। जाकर नाम मरत मुख आवा, दमहु मुकुत होहि श्रुति गावा। सो मम बचन गोचर आगे, सो मम लोचन गोचर आगे। राखो देहनाथ के खागे, जल भरि नयन कहीं रघुराई। तात कर्म निज ते गति पाई, परहित बस जिनके मन माही। तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। तनु तजि तात जाहु मम धामा, देउ काम तुम पूरन कामा। सीता हरन तात जनी कहूँ पिता सन जाई। जो मैं रामत कुल सहित, कहीं दसानन आई। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। अरण्यकांड दोहा 31। इस चौपाई के प्रसंग में तुलसीदास जी कहते हैं, तब धीरज धर करके गिद्ध ने यह वचन कहा, हे भव, जन्म मृत्यु के भयानक भय का नाश करने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी यह दशा की है, उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है। हे गोसाई, वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा को गया है। सीता जी कुर्ज की तरह अत्यंत विलाप कर रही थी। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शनों के लिए ही प्राण रोक रखा था। हे कृपा निधान, अब ये चलना ही चाहते हैं। श्री राम जी ने कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुंह से यह बात कही, मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से अधम महान पापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं। यदि आप मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं, तो हे नाथ, अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए देह को रखूं। नेत्रों में जल भर करके श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। जिनके मन में दूसरों का हित बसता है, समाया रहता है, उसके लिए जगत में कोई भी गति दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़ करके आप मेरे परम धाम में जाइए। मैं आपको क्या दूं? आप तो पूर्ण काम है, सब कुछ पा चुके हैं। हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से न कहिएगा। यदि मैं राम हूं तो दशमुख रावण कुटुंबी सहित वहां जाकर स्वयं ही कहेगा।